हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ये किस केस में ऑप्ट किया जाता है, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, कौन इसे ऑप्ट कर सकता है, कौन इसे ऑप्ट कर सकता है और ये किस कंडीशन में ऑप्ट किया जा सकता है। व्हाट इज द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता क्या है? और टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोविजन अंडर जीएसटी लॉ which allows the taxpayer to obtain a temporary GST registration for a specific period, typically for a specific business purpose or event. अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जीएसटी लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, इवेंट के लिए लेना चाहते हैं, तब इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मेन क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जीएसटी लेना चाहते हैं तब ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हु कैन यूज दिस फंक्शनैलिटी? इसका यूज कौन कौन कर सकते हैं? This functionality is only for applicants who are not registered or not liable to be registered under GST Act. ये फंक्शन वो एप्लीकेंट सिर्फ उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में और रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल भी नहीं है। लाइबल से मतलब है कि वो जो मिनिमम अमाउंट है टर्नओवर की, थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें नहीं आते हैं। This temporary ID, enrollment ID, is only for facilitating certain functionality to unregistered person at GST portal, such as filing application for refund or advance ruling, or to supply through e-commerce operator. इसमें एक आपको आईडी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो फैसिलिटी ऑप्ट कर सके। क्या फैसिलिटी ऑप्ट करेगा वो जीएसटी पोर्टल से? जैसे कि वो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है रिफंड के लिए, एडवांस रूलिंग के केस में, या फिर वो सप्लाई करना चाहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तब वो इसको ऑप्ट कर सकता है। अब समझते हैं कि रिफंड का केस क्या है। मान लेते हैं एक बिल्डर है, एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम ने एक फ्लैट परचेज किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। राम पे द टोकन अमाउंट विद टैक्स रिसीव इनवॉइस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर राम ने टोकन अमाउंट पे किया बिल्डर को विद टैक्स और इनवॉइस रिसीव की। Due to some reason, Ram has failed to 15 installment. That's why contract is broken and he claimed the refund. किसी कारण से राम जो है वो अपने 15 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तब राम क्लेम करता है रिफंड को। देन द बिल्डर सेज, तब बिल्डर कहता है आई विल रिटर्न योर टोकन मनी, मैं तुम्हारी टोकन मनी तो वापस कर दूंगा, बट आई हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, पर टैक्स तो मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ। एंड ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट क्रेडिट नोट ऑल्सो कैन नॉट बी इशू, बट टाइम और क्रेडिट नोट के टाइम निकल जाने की वजह से मैं वो भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। अब राम क्या करेगा? राम क्या केवल रिफंड के लिए नॉर्मल जीएसटी ले? उसमें तो बहुत सारी प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटी होती हैं। तो इस केस में क्या होगा? राम को कंप्लाइंसेस से बचने के लिए वो ऑप्ट करेगा टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। Now in this case, Ram will take temporary registration and claim refund. अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद राम इजीली अपने रिफंड को क्लेम कर सकता है। एप्लीकेशन इन केस ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग के केस में कौन अप्लाई कर सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बोथ। अगर क्लासिफाई किया गया है किसी गुड को, सर्विस को या दोनों को, तब वो ये रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन इशू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर नोटिफिकेशन के थ्रू एप्लीकेबिलिटी बनाई जाती है किसी पर, तब भी वो ऑप्ट कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर किसी गुड्स और सर्विसेज के केस में या दोनों के केस में टाइम और वैल्यू डिटरमाइन करना है, तब भी आप इसको ऑप्ट कर पाएंगे। Admissibility of input tax credit of tax paid deemed to have been paid। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है या फिर डीम टैक्स पे किया है, तब भी उस केस में भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आपकी किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए दोनों के लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है टैक्स पे करने की, तब भी आप इसको ऑप्ट कर पाएंगे। वेदर एप्लीकेट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसको समझते हैं। क्या होता है कि आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है टर्नओवर की, जिससे आपको पता चलता है कि आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इस टर्नओवर लिमिट को इग्नोर कर दिया जाता है और उनको लाइबल हो जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो ये कौन से केसेस हैं? जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, नॉन रेसिडेंट पर्सन हो गया, तो ये सारे आपके आते हैं
रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। Whether any particular thing done by the applicant with respect of any goods, services, both amounts to or result in a supply of goods or services or both within meaning of that term। अगर इस टर्म में आप किसी गुड्स को सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं तब उस केस में भी आप जीएसटी ले सकते हैं। एप्लीकेशन इन केस ऑफ सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ये प्रोविजन की जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 34 में 31 जुलाई 2023 को। तब से आप अनरजिस्टर्ड होते हुए भी सप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जो बनी थी वो बनी थी 1 अक्टूबर 2023 से। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। इन दिस केस यू आर लाइबल टू फाइल जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 बट नॉट लाइबल टू फाइल एनुअल रिटर्न। इस रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद आपको सेम तरीके से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 को फाइल करना होगा, बट आप लाइबल नहीं होंगे एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए। इन दिस केस you want to define your estimated turnover and pay the tax for same at the time of registration। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक एस्टिमेटेड टर्नओवर बताना होगा और सेम उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवांस टैक्स भी पे करना होगा। दिस रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर 90 डेज। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ वैलिड है 90 डेज के लिए, बट यू एक्सटेंड दिस मोर 90 डेज। लेकिन आप इसको अगर चाहें तो एप्लीकेशन फाइल करके 90 और एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज के लिए। मतलब आप टोटल इसको 180 डेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल स्टेट। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ सिंगल स्टेट में एप्लीकेबल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हर स्टेट में इसको ले सकें तो आप ले सकते हैं। मतलब आप हर स्टेट के लिए एक अलग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।